3 पेज हमने किए थे उसमें लक्ष्य के बारे में जो कुछ भी बात हुई थी कि लक्ष्य हम कुछ न कुछ मान करके जीते ही हैं। अब उसमें से या तो भोग हो सकता है या प्राप्त योग होगा या अनुभव होगा, जागृति होगी, प्राप्त योग होगा। उस पे कोई न कोई लक्ष्य के साथ हम होते ही हैं और किसी न किसी को लक्ष्य मान के हम जीते ही हैं। ऐसा देखा। फिर सामाजिकता क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा किया। फिर अगले पेज पर जो आवश्यकता है हमारी, खासकर जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है, उसको लेकर के कुछ बात हुई। और फिर कुछ न्याय और अन्याय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हुई। उसके आगे की जो अनुभूतियां हैं उनको पढ़ता हूं। एक तो है कि पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। इसकी 3 अनुभूतियों को मैं एक साथ पढ़ के फिर कनेक्ट करता हूं। रहस्यों का उन्मूलन करने वाले दर्शन को पूर्ण दर्शन संज्ञा है। रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में जागृति रूपी आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही संभव है। तो इन तीनों अनुभूतियों को जोड़ते हैं तो जो पहला बोले कि पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, तो पूर्ण दर्शन कह किसको रहे हैं कि रहस्यों का उन्मूलन करने वाले दर्शन को पूर्ण दर्शन कह रहे हैं। इसको और स्पष्ट किए कि रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में जागृति रूपी अध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही संभव है। इन तीनों का एक सूत्रात्मक अध्ययन मतलब आध्यात्म ज्ञान जिसको कारणात्मक बोला, बौद्धिक ज्ञान जिसको गुणात्मक बोला और भौतिक विज्ञान जिसको गणितात्मक बोला, इसकी पीछे भी चर्चा आई थी। इन तीनों के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में हो सकता है। केवल एक पक्ष को लेकर के, केवल भौतिक विज्ञान को एक्सप्लोर करके हम रहस्यों का निवारण नहीं कर सकते, अर्थात रहस्यों का उन्मूलन नहीं कर सकते, अर्थात पूर्ण दर्शन हमें नहीं हो सकता। तो पूर्ण दर्शन के लिए आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों में एक सूत्रता, क्योंकि आवश्यकता तीनों है, गणितात्मक भी है, गुणात्मक भी है और कारणात्मक भी है। मतलब हमको भौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करना है क्योंकि हमें समृद्धि पूर्वक जीना है, हमें साधनों की आवश्यकता है क्योंकि मेरा शरीर है, शरीर को जिंदा बनाए रखना है, संबंध है, संबंध को निर्वाह करना है, इसके लिए साधनों की आवश्यकता है, इसके लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। संबंधों में जीना है तो संबंधों में जीना है तो व्यवहार करना है, व्यवहार में मूल्यों को समझना है, मूल्यों में गुण स्वभाव को समझना है। ऐसा समझने को बौद्धिक विज्ञान बोला, ऐसे कोई गुणात्मक बोला। और सत्य क्या है उसको भी समझना है क्योंकि हमारी तो यात्रा सत्य तक की है, उसको भी समझना है। जब ये तीनों सिंक्रोनाइज होंगे, एक सूत्रात्मक हो जाएंगे तो रहस्य का उन्मूलन होगा। उसको ही पूर्ण दर्शन बोल रहे हैं, वही पूर्ण दर्शन है। और पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। तो लोक व्याप्त है, लोक तक है, जहां तक लोक है, तो पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है। और जो अपूर्ण दर्शन है वो मानव संपर्क की सीमा तक है, जहां तक हमारा संपर्क है वहां तक ही हमारा हम देख पाते हैं, उसको अपूर्ण दर्शन बोला। और जब तीनों ही दृष्टियों से देख पाते हैं, सत्य क्या है, सह अस्तित्व सत्य है, रहस्य क्या है, रहस्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ नियम से है, पूरा जो अस्तित्व है नियम से है, नियम पूर्वक है। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसको पीछे भी चर्चा किया, आगे भी चर्चा करेंगे। ये सारे को जब हम एक सूत्रात्मक विधि से अध्ययन करते हैं तो पूर्ण दर्शन होता है। ऐसा इन 3 अनुभूतियों में कहा गया है। आगे देखते हैं तो लोक के प्रति अनासक्त मानवों ने ही ज्ञानानुभव किया है। ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में व्यवहारिक संतुलन एवं वैचारिक समाधान सहज ही रहता है। लोक के प्रति अनासक्त मानव ने, यानी लोक है, लोक भी जो है वो एक सच्चाई के रूप में है, इकाई के रूप में है, भौतिक विज्ञान है, लेकिन वो पूरा नहीं है। उसमें ही हम आसक्त हो जाते हैं तो हम फिर विषयासक्त हो जाते हैं, फिर हम भोग को ही प्राथमिकता में ला देते हैं। और ऐसे जो इनसे अनासक्त हुआ,
अभी जो अनासक्त हुआ उसने ही ज्ञान अनुभव किया, ज्ञान का अनुभव किया। ज्ञान हम व्यापक को भी बोलते हैं, सह-अस्तित्व को बोलते हैं, तो सह-अस्तित्व में अनुभव हुआ। और ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में व्यवहारिक संतुलन और वैचारिक समाधान सहज रहता है। क्योंकि वैचारिक समाधान हुआ है इसलिए व्यवहारिक संतुलन रहता है। विचार में अगर समाधान है, विचार अनुभव मूलक है, विचार बोधपूर्वक है, तो व्यवहार तृप्तिदायक होता है, मेरे लिए भी, दूसरे के लिए भी। ऐसे व्यवहार को व्यवहार संतुलन बोलते हैं। ये चूंकि विचार से आ रहा है तो विचार में समाधान होता है तो व्यवहार में संतुलन होता है। ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में होता है जो कि लोक के प्रति अनासक्त है। अब अनासक्ति को भी पहचानते हैं, नीचे की अनुभूति में बता रहे हैं बाबा जी कि इच्छा की अपेक्षा में संवेदन क्रिया अल्प है। यानी जितनी इच्छा होती है उसके तुलना में देखें तो जो संवेदना है, शरीर की इंद्रियों की संवेदना, वो काफी अल्प है, बहुत कम है। इच्छा शक्ति अधिक से अधिक क्रिया में व्यस्त है, अधिक से अधिक क्रिया में व्यस्त है। अनुपात से अधिक शक्ति नियोजन अपव्यय है, यह अपव्यय ही आसक्ति है। इसका निरोध तथा नियंत्रण ही अनासक्ति है। तो जो चीज अल्प है उसमें ही हम शक्ति का नियोजन कर रहे हैं, बड़ी शक्ति का नियोजन अल्प के लिए कर रहे हैं, यही अपव्यय है। इच्छा एक बड़ी शक्ति है, उसका सारा का सारा नियोजन हम संवेदन क्रिया में कर रहे हैं, यही अपव्यय है, यही आसक्ति है। इसका निरोध तथा नियंत्रण ही अनासक्ति है। तो ऐसी अनासक्ति होने पर ज्ञानानुभव होता है। अगर हम विषयासक्त हैं, ऐसे जो अपनी संवेदन क्रिया है उसमें ही अपनी इच्छाओं का, इच्छा शक्ति का नियोजन करते हैं, तो हम अनासक्त नहीं हो सकते, फिर हम आसक्त होते हैं। ऐसे में हमको ज्ञानानुभव की संभावना नहीं होती। अनासक्त होने पर ही ज्ञानानुभव की संभावना होती है, और ज्ञानानुभव संपन्न व्यक्ति ही सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगली जो अनुभूति है कि प्रधानतः कारणानुक्रम से आध्यात्म ज्ञान का, गुणानुक्रम न्याय से बौद्धिक ज्ञान का, और गणितानुक्रम नियम से बौद्धिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार और उपलब्धियां सार्थक होती हैं। इसकी चर्चा पहले की गई है। पीछे भी कारण गुण गणित आया होगा कि जो कारणानुक्रम से चलते हैं, कारण को के क्रम में चलते हैं, तो हमको आध्यात्म नाम की वस्तु, आध्यात्म व्यापक का ही एक नाम है, आध्यात्म नाम की वस्तु का जो अनुभव होता है। और गणितानुक्रम नियम से भौतिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार, तो आध्यात्म का अनुसंधान, न्याय का जो बौद्धिक ज्ञान है, आविष्कार और उपलब्धियां ये होती हैं, सार्थक होती हैं। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। परस्पर अनुशासित यानी नियंत्रित तथा अनुवर्तित, परस्पर अनुशासित या अनुवर्तित लोक व्यूह की ब्रह्मांड संज्ञा है जिसमें अनेक सौर व्यूह हैं। तो जो पूरा का पूरा लोक व्यूह है जिसको ब्रह्मांड बोल रहे हैं, वो परस्पर अनुशासित है, नियंत्रित है, इसीलिए इसको लोक व्यूह है और इसको ब्रह्मांड बोल। लोक व्यूह का मतलब लोक जो है, बहुत सारे ग्रह, गोल, पिंड, सारा जो चार अवस्थाएं, ये पूरा जो व्यू है एक, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सौर व्यूह है। गणितानुक्रम नियम से क्रिया का, प्रतिक्रिया एवं परिपाक का, गुणानुक्रम न्याय से ह्रास एवं जागृति का, कारणानुक्रम विधि से सापेक्ष एवं निरपेक्ष ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, आभास एवं अनुभव पूर्ण हुआ है। तो जो गणितानुक्रम नियम है उससे क्रिया का, जो प्रतिक्रियात्मक एवं परिपाक, उससे जो प्रतिक्रिया एवं परिपाक फल का, गुणानुक्रम न्याय से, गुणानुक्रम का मतलब ये हुआ जो गुणात्मक भाषा है, आप अच्छे हो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप तो अच्छा जीते हो, आप तो अच्छा व्यवहार करते हो, आप प्यारे हो, आपसे हमको लगा, ये सब भाषा गुणात्मक भाषा है। यानी जो व्यवहार में आता है वो सब गुणात्मक क्षेत्र है। तो उससे न्याय का, गुणात्मक न्याय से ह्रास एवं जागृति का, कारणानुक्रम विधि से सापेक्ष एवं निरपेक्ष ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, आभास एवं अनुभव पूर्ण हुआ है। तो अध्ययन, आभास, अनुभव के लिए जो कारणानुक्रम क्रिया है अर्थात, तो उसे बोलते हैं कि अनुभव पूर्ण हुआ। निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि सापेक्ष मात्र ससीम है। तो जो व्यापकता है वो निरपेक्षता के बिना सिद्ध नहीं है, क्योंकि जो भी सापेक्ष शक्तियां हैं एक सीमा में है।
तो जो सीमित, जो कुछ भी सापेक्ष क्रिया है, सापेक्ष शक्तियां हैं, उनकी एक अवधि है, उनकी एक सीमा है। तो कोई ना कोई निरपेक्ष है जिसकी सीमा नहीं है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, जो नित्य है, तो उसको पहचान में आते हैं तो व्यापकता सिद्ध होती है। तो निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि कोई चीज व्यापक है इसका मतलब निरपेक्ष है। अगर वो सापेक्ष है तो फिर व्यापक नहीं है, क्योंकि वो ससीम है, वो अवधि में है, एक सीमा में है। इसीलिए व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ है। तो व्यापक को ज्ञान भी एक नाम दिया है, क्योंकि जिसको हम ज्ञान बोलते हैं तो हम नियम को ज्ञान बोलते हैं, हम न्याय को ज्ञान बोलते हैं, और ये सारे के सारे जो जिसको भी हम ज्ञान बोलते हैं, समझ बोलते हैं, वो एक आरूपात्मक है। तो आरूपात्मक सत्ता भी है, इसलिए व्यापक का एक नाम ज्ञान भी है। तो व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ, समझ ही ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाण है। ज्ञान ही नियम, नियम ही नियंत्रण, नियंत्रण ही संतुलन, संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय, सार्वभौम व्यवस्था में न्याय पूर्वक जीना ही धर्म अर्थात समाधान, सह अस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है। निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति नित्य वर्तमान है। तो जैसा ये बाबा जी का जो ये लिखने का क्रम है, एक जो फ्लो लिखते हैं, एक जो पूरा साइक्लिक, उस रूप में इसको कहे कि व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ। तो ज्ञान में अनुभव अर्थात व्यापक में अनुभव ही समझ है, अर्थात व्यापक में अनुभव होना ही ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है। तो समझ को ही फिर आगे ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाण है, क्योंकि पूरी समझ को क्या बोलते हैं कि ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, अर्थात क्या है, क्यों है, कैसे है, ये पूरे के पूरे को समझ बोलते हैं। और यही चीज, यही नियम भी है। नियम का आशय पीछे चर्चा में आया होगा कि कोई भी घटना, कोई भी जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो नियम है। जैसे आम के झाड़ को हम देखते हैं तो आम का जो पौधा है, आम का जो पेड़ है, उसमें एक निश्चित समय पे फूल आता है, उसके फूल के कुछ समय तक रहने पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें फल आता है। ऐसे करके उसके आम के फल के आने की भी एक निश्चित अवधि के बाद फिर वो गिर जाता है पक करके। तो ये पूरा का पूरा नियम हम पहचानते हैं, और फिर उसको वो हमारे लिए ही आया है, मतलब वो प्रकृति में उपलब्ध है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं, हमने उसमें अपने पोषण को पहचाना हुआ है। तो आम के एक पौधे को स्थूल उदाहरण देखते हैं। तो आम के एक पौधे में पौधे के उगने का जब हम लगाते हैं तो उसके एक निश्चित समय के बाद उसमें फूल आता है, फिर फूल आने के निश्चित समय के बाद, ये सब नियम है। और ये सारे नियम की निश्चितता है, निश्चितता का ही नियंत्रण है। ऐसा नहीं होता है कि इस साल आम का फूल गर्मी में आया तो अगली साल ठंडी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर साल वो एक समय पर ही आता है। तो यही नियंत्रण है। और ऐसा आम जो है, आम का पौधा नियम नियंत्रण पूर्वक एक बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी है। जैसे अपने को देखें तो हमारे पोषण के लिए भी उपलब्ध है, और हम उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपलब्ध है जो उसको पचाता है। तो एक तरह से पूरक भी है। तो जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी करता है, यही संतुलन है। ऐसा ही संतुलन, इसको हम संतुलन बोलते हैं। तो नियम नियंत्रण संतुलन की जो पीछे काफी तात्विक चर्चा हुई होगी, उसका मैं एक स्थूल उदाहरण लेकर के यहाँ पर रखा कि संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय। अब मानव अगर संतुलन पूर्वक जिएगा, जैसे पेड़ पौधा संतुलन पूर्वक जिएगा, तो क्या होगा कि वो निश्चित समय पे फल आएगा, निश्चित समय पे फूल आएगा, निश्चित अवधि तक वो रहेगा। निश्चित समय पे गेहूं हम लगाते हैं, निश्चित समय में उसमें दाने आ जाते हैं, निश्चित समय पे वो फिर पक जाता है, फिर निश्चित समय पे हम काट करके उसको उपयोग कर लेते हैं। तो ये हम बोलते हैं संतुलन है। अब हमने लगाया बीज और उगा ही नहीं, उगा तो उसमें दाने नहीं आए, दाने आए तो पता चला दाने में तो पतले हो गए, मतलब वो सारा का सारा। तो हम बोलते हैं संतुलन नहीं है। तो अगर संतुलन है तो उसको हम पहचानते हैं। तो मानव में अगर संतुलन होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो मानव में संतुलन न्याय के रूप में पहचानेंगे। एक अच्छी घटना मुझे याद आ गई है। मैं दिल्ली में जा रहा था एक मित्र के साथ, और उस समय ठंडी का समय था और प्रदूषण उस समय यहाँ पीक पर होता है। तो चर्चा कर रहे थे कि भैया ये प्रदूषण कैसे यहाँ का खत्म होगा। तो हमने कहा भैया मुश्किल है, कैसे दिल्ली में प्रदूषण खत्म होगा? बोले अरे क्यों नहीं खत्म होगा? हमने कहा भैया आप अस्तित्व का डिजाइन देखो, अस्तित्व में एक निश्चित अनुपात में सब कुछ है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा पदार्थ अवस्था, उससे बहुत कम प्राण अवस्था, उससे बहुत कम
जीव अवस्था और सबसे कम ज्ञानावस्था, ये अनुपात है। ये धरती में अनुपात है, और इस धरती पर तो हम ऐसा अनुपात देख ही पाते हैं। ये अनुपात जहां पर है वहां प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। जैसे गांव में अभी भी लगभग ये अनुपात है, इसलिए वहां की हवा खराब नहीं है। दिल्ली में क्या है, मानव है और पदार्थ है, पेड़ पौधों बहुत कम है, जीव जंतु बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि प्रदूषण कम हो जाएगा। तो भैया ये नियम पूर्वक जब है ही नहीं तो संतुलन कैसे रहेगा? जो कुछ नियम पूर्वक नहीं है वहां हम संतुलन ढूंढ रहे हैं, जबकि नियम नियंत्रण पूर्वक ही संतुलन होता है। जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में लगभग 3-4 किलोमीटर में 5 से 6 लाख लोग रहते हैं। 5 से 6 लाख लोग बिल्डिंगों में रहते हैं और पानी खूब खींचा जाता है, समर्सिबल लगा करके खींचा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पानी को अंदर जमीन में जाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो क्या होगा? फिर जल स्तर नीचे जाएगा। जल स्तर नीचे जाएगा तो क्या होगा? हम नीचे तक बोरिंग करेंगे, नीचे का पानी निकालेंगे। नीचे का पानी हमारे उपयोग के लिए अच्छा नहीं होता तो फिर पानी के कारण बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो क्या होगा? ये सारा का सारा असंतुलन। तो जब तक नियम नियंत्रण नहीं है, नियम पूर्वक ही नियंत्रण है। अगर नियम पूर्वक ही हम नहीं जी पा रहे हैं तो मानव ही ऐसा अभी तक देखा गया है जो कि नियम पूर्वक जीने में अभी असफल है, चाहे प्रकृति के साथ या मानव के साथ। तो प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीता है तो संतुलन है, मानव के साथ नियम पूर्वक जीता है तो उसी को न्याय बोल रहे हैं, उसको न्याय ही संतुलन है। तो मानव के साथ जीने में न्याय ही संतुलन है, और सार्वभौम व्यवस्था में न्याय पूर्वक जीना ही धर्म है, अर्थात समाधान है। सह अस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है। निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति नित्य वर्तमान है। ऐसा इसमें कहने का प्रयास हुआ है। नियंत्रण महिमा व्यापक और नियंत्रित अनेक है। तो नियंत्रण महिमा जो है वो व्यापक स्वयं में नियंत्रण महिमा है, व्यापक में होने से ही नियंत्रण है। व्यापक करता है ऐसा नहीं है, व्यापक में होने मात्र से नियंत्रण है। तो नियंत्रण महिमा को हम व्यापक बोल रहे हैं, और उसमें नियंत्रित अनेक है, अनेक इकाइयां हैं। जो नियंत्रित है वह इकाई है, यही क्रिया है। क्रियाएं अनंत हैं तथा समस्त क्रियाएं सत्ता में ही ओतप्रोत व नियंत्रित हैं, जिससे हर इकाई सक्त है, अर्थात सत्ता में ही हर इकाई को शक्ति प्राप्त है। तो सत्ता में डूबे भीगे घिरे होने के कारण ही हर इकाई को शक्ति प्राप्त है, शक्त है का मतलब शक्ति प्राप्त है। अब इसको थोड़ा नीचे एक बड़ा जो एक पैराग्राफ में इसको बात करने की कोशिश की गई है कि शक्त ही इकाई, इकाई ही स्पंदन, स्पंदन ही क्रिया, क्रिया ही अनेकता, अनेकता ही संपूर्णता, संपूर्णता ही परस्परता, परस्परता ही नियंत्रण, नियंत्रण ही परिणाम, परिणाम ही ह्रास एवं विकास, ह्रास एवं विकास ही अवस्था, विकसित अवस्था ही चैतन्य पद, चैतन्य पद ही स्फुरण, स्फुरण ही कंपन, कंपन ही प्रतिभा, प्रतिभा ही प्रतीति, प्रतीति ही भास, भास आभास प्रतीति ही अध्ययन, अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही दर्शन, दर्शन ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही समाधान, समाधान ही आनंद, आनंद ही पूर्णता, पूर्णता ही जागृति, पूर्ण जागृति ही विश्राम, तथा विश्रामस्थ इकाई ही पूर्ण सक्त है। तो जो विश्रामस्थ इकाई है वही पूर्ण सक्त है। तो इसको देखेंगे कि इकाई है तो सक्त इकाई है, इकाई में स्पंदन है, स्पंदन को हम क्रिया के रूप में पहचानते हैं, क्रिया ही अनेकता है, अलग अलग तरह की क्रियाओं के रूप में हम अनेकता को पहचानते हैं, और सब मिलाकर के एक संपूर्णता को पहचानते हैं। संपूर्णता ही परस्परता है, तो संपूर्णता में ही हम परस्परता को पहचानते हैं। परस्परता ही नियंत्रण है, परस्परता में नियंत्रण है, और नियंत्रण ही परिणाम है, परिणाम ही ह्रास और विकास है। तो जो भी परिणाम आ रहा है वो ह्रास की ओर या विकास की ओर है। ह्रास एवं विकास ही अवस्था है। ऐसी अवस्था जैसे पदार्थ अवस्था का जो विकास है वो प्राणावस्था, प्राणावस्था का जो ह्रास है वो पदार्थावस्था, तो उसको अवस्था बोला। विकसित अवस्था अर्थात जब वो विकसित हो गया तो जो परमाणु है, विकास तो परमाणु में ही होता है, तो परमाणु की जो विकसित अवस्था है उसको ही चैतन्य पद बोल रहे हैं। चैतन्य पद ही स्फुरण है, अर्थात इच्छा विचार आशा से युक्त है। स्फुरण ही कंपन है, कंपन ही प्रतिभा है, प्रतिभा ही प्रतीति है, प्रतीति ही भास है। प्रतीति होती है तो ही भास है, भास आभास प्रतीति ही अध्ययन है। तभी हम अध्ययन के लिए रत हो रहे हैं, कुछ भास आभास प्रतीति के साथ है। अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक,
विज्ञान एवं विवेक ही दर्शन, दर्शन ही निर्भ्रमता, दर्शन हुआ तो निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही समाधान, समाधान ही आनंद, आनंद ही पूर्णता, पूर्णता ही जागृति, पूर्ण जागृति ही विश्राम, और विश्रामस्थ इकाई ही पूर्ण सक्त है, अर्थात नित्य है। ऐसा इसमें कहने का प्रयास हुआ है। हर मानव प्राप्त शक्ति की अनुभूति करने तथा अविश्रांत श्रृंखला में पाया जाता है। तो जो मानव है वो जो प्राप्त शक्ति है उसको अनुभूत करने का तथा अविश्रांत श्रृंखला में पाया जाता है, यानी कि जागृत हो सकता है। मानव ही जो है एक इकाई है जो कि जो शक्ति उसको प्राप्त है, व्यापक प्राप्त है। व्यापक में हम डूबे भीगे घिरे हुए हैं, तो मैं व्यापक में संपृक्त हूं, अर्थात शक्ति मुझे प्राप्त है, उसको अनुभव करना है, और अनुभव की श्रृंखला में हम हैं, अर्थात हम जागृत क्रम में हैं, हमारे में जागृति अपेक्षित है। तो मेरे में जो पूर्णता है वो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, उसके दोनों को, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को ही जागृति बोल रहा है। फिर उसकी निरंतरता, तो मानव को वो प्राप्त है, मानव में ही वो संभावना है। जो चार अवस्थाएं हैं उसमें मानव में ही जो शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति का को अनुभूत करके जागृत होने की संभावना है। गठन रहित इकाई नहीं है। हर गठन में कई अंशों या अंगों एवं इकाइयों को पाया जाना अनिवार्य है। तो जो भी इकाई है वो किसी न किसी गठन में ही है। अगर हम परमाणु को देखेंगे तो भी गठनशील, गठन में है, भूखा है, अजीर्ण है, वो गठन में ही है। कहीं अगर वो योग हो रहा है, कोई मिलन हो रहा है तो भी गठन है। तो गठन रहित इकाई नहीं है। हर गठन में कई अंशों या अंगों एवं इकाइयों को पाया जाना एक अनिवार्य है। शरीर भी एक गठन ही है, बहुत सारे अंग है, इसमें कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, वो भी एक गठन ही है। हर परमाणु किसी विकास क्रमांश में अवस्थित है। तो जो विकास क्रम है उसके किसी अंश में ही अवस्थित है। जो विकास क्रम है अर्थात जो परमाणु में जो विकास होना है, जिसको हम चैतन्य पद में जाना बोलते हैं, उसके किसी अंश में ही अवस्थित है। इसको अगले भी अनुभूति में इस बात को और स्पष्ट किया गया है कि हर विकास क्रमांश में स्थित परमाणु के मध्यांश में मध्यस्थ क्रिया होती है, जो मध्यस्थ होने के कारण अन्य अंशों से अधिक सख्त है, अन्य अंशों को संतुलित किया रहता है। मध्यांश मध्यस्थ क्रिया है, जबकि आश्रितांश सम या विषम क्रिया है। इसकी चर्चा परसों अजय जैन भैया ने बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से किया है। तो इसका और स्पष्टीकरण लेने के लिए हम उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मानव को पूर्ण पद या पूर्ण जागृति या पूर्ण विश्राम पाने का अवसर है। यह अवसर मानव के पास है, क्योंकि वो चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई है जो शरीर को चला रहा है, और जो शरीर है वो भी एक सबसे एफिशिएंट डिजाइन है। जो मानव शरीर है वो सबसे एफिशिएंट डिजाइन है, और जीवन जो इसको चला रहा है वो चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य इकाई इतने अच्छे डिजाइन वाले शरीर को चलाते हुए जागृति को, पूर्ण जागृति को अर्थात जागृति को, पूर्ण जागृति को अर्थात पूर्ण विश्राम पा सकता है। मानव के पास ही अवसर है, इसीलिए समस्त प्रयास भी है। ये जब पता चल जाता है तो इसके प्रयास में लग जाता है। अब पता चलने के बाद भी प्रयास में नहीं लग रहा है तो कोई न कोई उसकी या तो परिस्थितियां हैं, या कोई आलस्य है, या उसको शंका है। तो शंका है, आलस्य है, कोई परिस्थितियां का उदाहरण दे करके बोलता है अभी नहीं ऐसा कर सकता। जैसे मेरे बहुत सारे परिवारी सदस्य हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सारे साधन सुविधा और बहुत सारे धन के संग्रह में लगे हुए हैं। मैं जब उनको प्रस्ताव ऐसा देता हूं कि ये ऐसा है और मानव ऐसा चाहता है, आप भी एक बार सुनो, तो बोलते आप जो बोलते हैं उसमें हमको शंका नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि मैं जो एक अंपायर खड़ा कर दिया हूं, मैं जो बहुत सारा ऐसा एक रूप पद धन बल में जो लगा हुआ हूं, अब इसको संभालने में लगता है मेरी जिंदगी जाएगी। तो आप कर रहे हो, अच्छा है, आपको शुभकामना। तो ऐसी परिस्थितियों का उदाहरण दे देते हैं। तो अवसर सभी के लिए है। अब हमारे पास क्या है, हम या तो ऐसे प्रयास में लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, हमारी मौज है। तो ज्ञानावस्था की निर्भ्रांत इकाई पूर्ण जागृत, भ्रांत इकाई पूर्ण जागृति की प्रामाणित करने के अति निकट, और भ्रांत इकाई निकट है। तो जैसा हम जानते हैं कि एक निर्भ्रांत इकाई है, मतलब जो पूर्ण जागृत जिसको बोलते हैं, यानी समाधान संपन्न हो गया, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो गया, तो उसको निर्भ्रांत इकाई बोलते हैं। और जो भ्रांत इकाई है कि समझ में आने के बाद
गलतियों की समीक्षा कर सकता है, कर रहा है, गलतियों को पहचान ले रहा है, कम से कम इतना कर लिया है कि गलतियों को पहचान ले रहा है, तो उसको भ्रांत इकाई बोलते हैं। तो वो जागृति को प्रमाणित करने के अति निकट पहुंच रहा है। लेकिन जो भ्रांत इकाई है, जो अभी गलतियों को भी नहीं पहचान सकता है, वो भी निकट ही है, मतलब जागृति उसके लिए भी है। तो जागृति तो निश्चित है, जैसा कि पीछे बाबा जी ने दर्शन में बोला है कि जागृति निश्चित है। तो जागृति निश्चित है, तो या तो फिर हम किसी न किसी जगह पर हैं, या तो भ्रांत पद में हैं, या भ्रांत हैं, या तो भ्रांत हैं, और निर्भ्रांत के लिए हमारे में प्यास बनी हुई है। इसका प्रमाण भी है कि हम हर चीज को समझना ही चाहते हैं, हम शंका में रहना नहीं चाहते हैं, हम किसी भी अज्ञानता में रहना नहीं चाहते हैं, एक छोटी छोटी चीज को भी प्रश्न करके पूछ लिया करते हैं। इसका मतलब निर्भ्रांत होना चाहते ही है। अब यह है कि हमारा ध्यान कहाँ है। तो अगर हम भ्रांत इकाई है, तो इसका मतलब है कि जागृत तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम गलतियों को भी नहीं पहचान पा रहे। अगर हम भ्रांत इकाई है, तो हम कम से कम गलतियों को पहचान ले रहे हैं, तो हमारे में ज्यादा संभावना बन गई है निर्भ्रांति की। निर्भ्रांत है तो जागृत है, जैसा कि हमने बाबा जी को देखा है। तो रूप, बल, बुद्धि, पद एवं धन की विषमता से ही मानव में परस्पर स्पर्धा, प्रलोभन, आकांक्षा, उत्साह, अध्ययन, अनुसंधान, संधान, प्रयोग, व्यवसाय और ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा, छल, कपट, दंभ तथा पाखंड का भी प्रसव है। ये जो रूप, बल, बुद्धि, पद एवं धन है, इसमें जो विषमता है, खासकर रूप, बल, पद और धन में ये विषमता है। ये विषमता, इसमें हम समानता पाना चाहते हैं, जबकि इसमें समानता की संभावना नहीं है। इसमें समानता की संभावना नहीं होती तो क्या होता है, हम होड़ में लगते हैं, हम स्पर्धा में लगते हैं, और स्पर्धा में लगने से फिर क्या होता है, हम कोई प्रलोभन, कोई आकांक्षा। और अगर बुद्धि हमारी प्राथमिकता है, तो फिर या उसके लिए फिर जैसा हमारी प्राथमिकता है, रूप, बल, बुद्धि एवं पद में जैसी हमारी प्राथमिकता है, उसके अनुसार हमारे में उत्साह है, वैसा अध्ययन है, और अनुसंधान, संधान, प्रयोग, व्यवसाय और ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा। तो ये सारे चीजें पीछे परिभाषित की गई हैं मानव सहज प्रयोजन में, या उसके पहले वाले जो अध्याय है उसमें किया गया है, एक एक की परिभाषा है, हम वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इससे उपलब्धि नहीं होता है। उपलब्धि, इसी को भी हमने उपलब्धि माना हुआ है, क्योंकि हमने हमारा जो लक्ष्य है, जो इस चैप्टर के शुरू में कहा था कि अगर हमारा लक्ष्य भोग है, तो हम फिर भोग को ही लक्ष्य मान करके वैसी ही उपलब्धि की तरफ अपने सारे प्रयास लगाते हैं, सारी कल्पनाशीलता लगाते हैं, सारे कार्य भी उधर ही लगाते हैं, सारे व्यवहार को वैसा ही हम लक्षित कर देते हैं। उसके कारण ये ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये सारा कुछ हमको देखने को मिलता है, संबंधियों में भी और मेरे खुद में भी मिलता है। जबकि सह अस्तित्व में विरोध का विजय अथवा समन, विरोध समन से जागृति, जागृति से सहज जीवन, सहज जीवन से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से सह अस्तित्व में अनुभव, अनुभव से कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से सफलता, सफलता से विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक से स्वयं स्फूर्त जीवन, और स्वयं स्फूर्त जीवन से ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो जो विरोध का विजय अथवा समन है, उसको एक नीचे की अनुभूति में कहा है कि सह अस्तित्व ही विरोधों से मुक्ति, और विरोधों से मुक्ति ही विरोध का समन है, और विरोध का समन ही सह अस्तित्व है। तो जो सह अस्तित्व में विरोध का समन है, अर्थात सह अस्तित्व का में अनुभव संपन्न होना ही विरोध से संबंध है, उस समन है, उसके पहले विरोध का समन नहीं है। और जब विरोध का समन है, उसी को जागृति बोल रहे हैं। जागृति से सहज जीवन, जागृति ही सहज जीवन है, अनुभव मूलक जीवन ही सहज जीवन है। अनुभव तक प्रयास पूर्वक है, अनुभव के बाद वाटो मोड में है, उसी को सहज बोल रहे हैं। अनुभव संपन्न हो गए तो सहज जीवन है। सहज जीवन ही स्वर्गीयता है, स्वर्गीयता से सह अस्तित्व में अनुभव है, अनुभव से कर्तव्य निष्ठा है, फिर हम कर्तव्य में निष्ठा होती है। निष्ठा यानी कोई निश्चय हुआ और निश्चय में निरंतरता, तो संकल्प पूर्वक ही निश्चय की निरंतरता होती है। फिर हम स्नेह पूर्वक अपना पराया से मुक्त होकर के जीते हैं। फिर हम जो नियम है उसको अनुसार जीते हैं, अर्थात स्वधन पूर्वक जीते हैं, स्वनारी स्वपुरुष पूर्वक जीते हैं, दया पूर्वक कार्य व्यवहार पूर्वक जीते हैं। समाज में ऐसा जीते हैं तो समाज में निष्ठा पूर्वक जीते हैं, कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक जीते हैं। प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीते हैं। कैसे नियम पूर्वक जीते हैं, हमने पहचाना हुआ है कि पूरकता है, उदात्तीकरण है, आवर्तनशीलता है।
उसको वैसा जीते हुए उनके साथ निष्ठा है। तो कर्तव्य निष्ठा से सफलता, सफलता से विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक से स्वयं स्फूर्त जीवन, जिसको स्वतंत्र जीवन बोला, जिसकी हम में प्यास है। हम परतंत्रता चाहते नहीं है, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अर्थात स्वयं स्फूर्त जीवन, ऐसी मेरी प्यास है। और स्वयं स्फूर्त जीवन से ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो जो सह अस्तित्व का हमने अनुभव हुआ, जागृति जिसको बोला, उसकी जो यात्रा आई, वो आ करके स्वयं स्फूर्त जीवन के रूप में वो प्रमाणित हो गया। तो अनुभव मूलक जीने का प्रमाण क्या है कि जीवन स्वस्फूर्त है, स्वतंत्र है। अब हम भाव के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। कोई मेरे पे विश्वास कर ले, कोई मेरा सम्मान कर ले, कोई मुझसे प्रेम कर ले, ऐसा मेरा अब नहीं है। मैं अब विश्वास पूर्वक जीता हूँ, मैं अब सम्मान पूर्वक जीता हूँ, मैं अब स्नेह पूर्वक जीता हूँ, मैं अब प्रेम पूर्वक जीता हूँ। ऐसा मैं जीता हूँ, तो ये मेरे स्वयं स्फूर्त जीवन का प्रमाण है। तो आज जो 12वां अध्याय का जो हमने शुरू किया था कल, उसके लगभग 2 पेज हमने किए, क्योंकि आज थोड़ा आधा घंटे का समय था। अम्बा दीदी की प्रस्तुति थी, बहुत ही प्रेरणादायक। आप सबने इसको सुना और हमारे अध्ययन में आप भागीदार हों, हमारे अध्ययन में सहभागी हों, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।